हमारा आज का जो लेक्चर है वो है अबाउट रिलेशन बिटवीन लोड शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट कि हमारे पास ये जो लोड शेयर और बेंडिंग मोमेंट है इसके दरमियान क्या रिलेशन है। तो लेट सपोज ये रिलेशन जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी एक बीम सपोज कर लेते हैं जिस पे डिफरेंट टाइप्स की कोई एक लोड, एक जनरल किस्म की लोडिंग लगी हुई है। तो अब अगर हम इसमें यहाँ पे ये एक छोटा सा एलिमेंट, इस बीम का एलिमेंटल पार्ट ले लें, यानी यहाँ पे एक सेक्शन यहाँ काटें और एक सेक्शन हम यहाँ पे काटें, तो यहाँ भी सेक्शन, यानी ये जो हमारे पास पार्ट है ये हमारे पास बिल्कुल बीम के सेंटर का पार्ट है। और हम जब भी किसी भी बीम का सेक्शन काटते हैं तो हमारे पास इंटरनल लोडिंग्स आती हैं। तो उस केस में अगर अब सिर्फ इस पार्ट को देखें तो यहाँ पे ये वाला पार्ट शो किया गया है। तो इसमें हमारे पास जो इंटरनल लोडिंग्स होती हैं वो नॉर्मल फोर्स, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ये ऑलरेडी हम जो हमारे पास इंटरनल फोर्सेस का वो लेक्चर था तो उसमें हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास इंटरनल लोडिंग्स क्या होती हैं बीम में। तो ये जो सेक्शन है यही हमारे पास, ये जो एक छोटा सा पार्ट हमने बीम का लिया है ये है। तो अगर देखें ये दोनों साइड से कट हुआ है, ये यहाँ से भी कटेड है, ये यहाँ से भी कटेड है। तो इसके दोनों साइड पे हमारे पास जो है इंटरनल लोडिंग्स होंगी। बीम का केस है इसलिए यहाँ पे हम नॉर्मल फोर्स जो होकर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है वो नहीं लेते, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट रह जाता है। तो अब अगर देखें ये जो हमारे पास बी साइड वाला जो है सेक्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास जो शेयर फोर्स बनेगी वो ये वी अपवर्ड शेयर फोर्स शो की, और हमारे पास ये एम मूवमेंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एम मूवमेंट शो की गई। अब अगर हम यहाँ से आगे जाएं सी की तरफ तो लाजमी बात है कि हमारे पास, हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉर्मली जाते हैं तो शेयर फोर्स में भी चेंज आता है, बेंडिंग मोमेंट में भी चेंज आता है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास शेयर फोर्स भी बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए बेंडिंग मोमेंट में भी कोई चेंज आ रहा है, चाहे बढ़ रहा है कम हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो शेयर आएगा तो वो वी प्लस स्मॉल जो है कोई लोडिंग की वजह से कोई स्मॉल अमाउंट जो है वो शेयर में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे v था तो यहाँ पे हमारे पास v प्लस डी हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास मोमेंट m प्लस dm हो जाएगी, और ये मोमेंट हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो हमने एक एलिमेंट लिया है, बीम का एक एलिमेंट छोटा सा पार्ट लिया है जिसकी हमारे पास लेंथ dx है, तो इस पे हम जो है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो है वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले समेशन fy अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हमारे पास अपवर्ड v डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये देखें, ये हमारे पास जो है UDL लगा हुआ है wx, तो हमारे पास UDL का टोटल लोड होता है W इंटू लेंथ। तो यहाँ पे WX जो है वो हमारे पास लोड है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ dx, तो WX इंटू dx ये हमारे पास यहाँ पे टोटल लोड हो गया। डाउनवर्ड है तो नेगेटिव आ गया। यहाँ पे ये हमारे पास डाउनवर्ड शेयर जो है v प्लस डी, तो ये भी हमारे पास माइनस v प्लस डी। यहाँ से हम जो है dv की वैल्यू, ये v और ये माइनस v आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास dv जो है वो इक्वल्स टू माइनस wx इंटू dx। ये जो हमारे पास dx है ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो dv डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू माइनस w इंटू एक्स। अब ये dv डिवाइडेड बाई dx ये हमारे पास क्या है, dv बाई dx हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर है विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब हम यहाँ पे अगर इन द डायरेक्शन ऑफ x, यानी हम लेंथ वाइज आगे जाते जाएं तो हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर होगा वो हमारे पास इक्वल होगा इंटेंसिटी ऑफ लोड। जो हमारे पास ऊपर से लोड आ रहा है उस इंटेंसिटी के मुताबिक हमारे पास जो है वो शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो चेंज होती जाएगी, यानी उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग या रेट ऑफ लोडिंग पे डिपेंड करता है। तो ये तो शेयर और रेट ऑफ लोडिंग का आपस में रिलेशन हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लोकेशन ऑफ सेक्शन, यानी ये जो सेक्शन की लोकेशन है ये देखें आपके पास यहाँ पे एट अ डिस्टेंस x है, तो ये x यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ तक थ्रू आउट द स्पैन 0 से लेके लेंथ l तक कहीं पे भी हो सकता है। तो विद रिस्पेक्ट टू x लोकेशन ऑफ सेक्शन इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ लोड। तो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स जो है वो आपके पास बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ लोड की इक्वल है। अब
इसी को अगर हम शेयर फोर्स डायग्राम के साथ देखें तो अगर हमारे पास लेट सपोज कोई भी आर्बिट्रेरी लोडिंग लगा हुआ है, हमने ये एक आर्बिट्रेरी शेयर फोर्स डायग्राम बना दी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एट अ डिस्टेंस x, यहाँ पे हमारे पास जो शेयर होगा उसको हमने Vx का नाम दे दिया है, यानी एट अ डिस्टेंस x शेयर एट अ फोर्स एट अ सेक्शन x। अब इस पॉइंट पे जो है हमने क्या किया है कि एक हमने टेंजेंट ड्रा कर दिया है। तो इस टेंजेंट ड्रा कर दिया है तो ये यहाँ पे भी इसका कोई एक ऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे भी उसका होगा। तो यहाँ पे यानी ये जो हमने टेंजेंट ये जो पॉइंट लिया है इसको हमने dx का नाम दे दिया है, क्योंकि ये आपके पास यहाँ से 0 से लेके x तक जो है x इज इक्वल टू l, तो ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ x ही चल रहा है। और ये जो है ये आपके पास पॉजिटिव शेयर और लाइन नीचे नेगेटिव शेयर, तो ये आपके पास इस छोटे से उस सेक्शन के लिए हमारे पास जो शेयर होगा उसको हमने dv का नाम दे दिया है। अब यही टेंजेंट अगर आप देखें इसको हम ड्रा करें तो हमारे पास इसका जो वर्टिकल आएगा वो हमारे पास dv के इक्वल होगा और इसका हॉरिजॉन्टल जो है वो हमारे पास dx के इक्वल होगा। तो इसका जब हम स्लोप लेंगे तो स्लोप हमें पता है एंगल यहाँ पे थीटा, अगर इसको हम दें तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर dv है डिवाइडेड बाय बेस dx है, जो कि हमारे पास स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, यानी ये जो हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम है ये इसके स्लोप के इक्वल है। सो द स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम एट ए लोकेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ लोडिंग। तो हमारे पास जो डायग्राम से भी हम देख लें तो जो स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम है वो हमारे पास इक्वल है रेट ऑफ लोडिंग के। दिस इज द रिलेशन बिटवीन शेयर फोर्स V एंड द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग W। तो ये हमारे पास शेयर फोर्स और जो रेट ऑफ लोडिंग या इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग जो है उसके दरमियान हमारे पास ये रिलेशन था। अब जो है हम मोमेंट के लिए अगर हम देखें वो तो हमारे पास शेयर का हो गया। अब अगर मोमेंट के लिए देखें तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दूसरी एक इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ये लेट सपोज हम इस सेंटर पे समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो अगर हम देखें हमारे पास सबसे पहले इस v की वजह से जो मोमेंट काज होगी वो v इंटू दिस डिस्टेंस, ये टोटल dx है, ये सेंटर पे एक्ट कर रहा है तो ये हमारे पास v इंटू dx का हाफ हो जाएगा। ये dx है टोटल, तो ये डिस्टेंस हमारे पास dx/2 हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो है ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो v इंटू dx/2 पॉजिटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लिया है। और यहाँ पे अगर आप ये देखें ये हमारे पास एक मोमेंट भी है तो साथ में ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये प्लस m हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर देखें इस शेयर की वजह से जो मोमेंट काज हो रही है तो वो भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज काज हो रही है, उसकी जो मैग्नीट्यूड हमारे पास है वो v प्लस dv है, ये v प्लस dv हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का ये सेंटर का डिस्टेंस dx/2 है, तो dx/2 से मल्टीप्लाई हो गया। और ये जो हमारे पास एक मोमेंट है यहाँ पे, इसकी वजह से हमारे पास m प्लस dm हमारे पास मोमेंट है, और ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है तो इसलिए हमने इसको नेगेटिव ले लिया है, माइनस m प्लस dm इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, इसलिए ये बाकी सारे हमारे पास क्लॉकवाइज थे, ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो ये हमारे पास माइनस m प्लस dm इज इक्वल टू 0। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास v dx/2 है, और ये जो v इस dx/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास dx डिवाइडेड बाय v इंटू dx हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम v कॉमन लेंगे तो हाफ dx 1 dx हो जाएगा, तो ये v dx हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास m आ गया, ये हमारे पास v dx/2 हो गया, ये हमारे पास dv dx/2 हो गया, माइनस m प्लस dm हमारे पास हो गया। तो ये इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास v dx माइनस dm रह गया, क्योंकि हमारे पास ये जो हमारे पास v dx बाई 2 है और ये dv इंटू dx डिवाइडेड बाई 2 है। अगर इसे हम देखें तो ये हमारे पास स्मॉल वैल्यूज़ हैं, तो ये जब आपस में ऐड होंगी, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होंगी, ऐड होंगी, तो ये ऑटोमेटिकली जो है और भी स्मॉल हो जाएंगी। तो हमारे पास ये जो v dx/2 और v dx/2 है, इनसे हमारे पास v dx आ जाएगा और हमारे पास प्लस m माइनस m कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये dm जो है ये माइनस dm आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dm जो है वो v dx की इक्वल आ गया।
अब ये dx हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो dm डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू v। तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट जो है ये हमारे पास इक्वल टू शेयर v हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शेयर फोर्स। तो हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट आती है वो हमारे पास शेयर फोर्स, यानी जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम बनती है उसमें जो हमारे पास जो चेंजेस आती है वो डिपेंड करती है टोटली ऑन शेयर फोर्स। अगर आप देखें जब शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बनाते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, शेयर फोर्स का एरिया लेते हैं। शेयर फोर्स की वजह से जो हमारे पास एरिया पॉजिटिव बनता है तो हमारे पास पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ जाता है, अगर नेगेटिव होता है तो हम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ले लेते हैं। अब अगर एक आर्बिट्रेरी हमने कोई भी किसी भी लोडिंग के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दी, लेट सपोज ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गई, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे लाइन से नीचे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमने सपोज किया एट अ डिस्टेंस x हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ बेंडिंग मोमेंट होगी। अगर आप देखें यहाँ से बेंडिंग मोमेंट बढ़ती जा रही है सेंटर पे मैक्सिमम, फिर यहाँ पे कम होती जा रही है। तो ये हमने एट अ डिस्टेंस x पे जो है कुछ ना कुछ बेंडिंग मोमेंट ले ली। यहाँ पे हमने क्या किया कि जिस तरह शेयर फोर्स में अभी था टेंजेंट ड्रा कर दिया, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास dx आ जाएगा और इसके अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ बेंडिंग मोमेंट होगी तो वो हमारे पास dm हो जाएगी। इसको हम अगर शो करें तो ये हमारे पास यही टेंजेंट है और इसका जो ये बेस बनेगा ये dx बन जाएगा और इसका जो वर्टिकल है परपेंडिकुलर वो dm हो जाएगा। तो यहाँ से हम टेंजेंट फाइन निकालेंगे, dm बाई dx हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, जो कि हमारे पास स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन है। यानी हमें एट अ सेक्शन x यानी एट अ डिस्टेंस x जो हमने सेक्शन लिया ये तो उसके लिए है, लेकिन हम किसी भी सेक्शन पे जो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट होगा वो हमारे पास इस चीज़ के इक्वल होगा। तो जो द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन। तो हमारे पास जो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन पे है तो वो हमारे पास इक्वल है एट द शेयर फोर्स इस सेक्शन पे। यानी यहाँ पे हमारे पास जो शेयर फोर्स होगा तो वही जो है उसके अगेंस्ट जो है हमारे पास बेंडिंग मोमेंट बनेगी। यानी हमारे पास जो शेयर फोर्स डायग्राम में नॉर्मली जो एरिया होता है, ट्राइंगुलर एरिया हो रेक्टेंगुलर हो जो भी हो, वो एरिया जो है हम जो है उससे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर। और ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट और शेयर का रिलेशन था। तो ये हमारे पास जो है वो रिलेशन बिटवीन लोड शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट के जो कॉन्सेप्ट था तो वो हमारे पास बेसिकली ये है। थैंक यू।